शेख रशीद अहमद के जेल इंतज़ामिया पर इल्ज़ामात। शेख रशीद हल्का N62 के इलेक्शन की स्क्रूटनी में खुद पेश न हुए। आज जेल इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्हें RO के सामने पेश नहीं किया गया। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इरशाद कुरैशी से। जी इरशाद, बताएगा जेल इंतज़ामिया का इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, शेख रशीद अहमद ने ये खुद दरख्वास्त पेश की थी कि उस स्कूटी में हल्का N62 की स्कूटी में जो है पेश होना चाहते हैं, जो उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई थी। लेकिन आज जो है उनको जब RO के सामने पेश किया जाना था तो उन्होंने वहाँ पर पेश होने से इनकार किया और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक ने यहाँ पर जो मीडिया के सामने मीडिया टॉक पर उनकी तरफ से कहा गया कि शेख रशीद को जेल इंतज़ामिया की तरफ से पेश नहीं किया गया और जेलर ने जो सुप्रीम अडियाला जेल है उन्होंने अदालती हुक्म मानने से इनकार कर दिया गया। इस सिलसिले में जब हमने सुप्रीम अडियाला जेल असद बड़ाई से रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि उनके इल्जाम बिल्कुल गलत हैं और वो खुद जो है स्कूटर के लिए जो है पेश नहीं हुए हैं और उनको कहा भी गया कि वो अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि अदालती हुक्म जो है किसी भी सूरत जेल इंतज़ामिया मानने से जो है वो इनकार नहीं कर सकती है। लिहाजा अडियाला जेल की इंतज़ामिया ने जो शेख रशीद की जानिब से लगाए गए तमाम इल्जाम की जो है उन्होंने इसकी तरदीद की है। अच्छा इरशाद, ये तो जेल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि शेख रशीद खुद पेश नहीं हुए, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो शेख रशीद का कोई मौक़िफ़ आया सामने? जी बिल्कुल, शेख रशीद की जानिब से उनके भतीजे शेख राशिद शफीक ने जो है वो कहा है यहाँ पर मीडिया टॉक के दौरान उन्होंने बताया कि उनको जेल इंतज़ामिया की जानिब से जो है नहीं भेजा गया और जेल इंतज़ामिया ने दो जो ऑर्डर थे, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट मरी की जानिब से और फिर रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से जो ऑर्डर दिए गए थे कि शेख रशीद को जो है स्कूटनी के लिए N62 की RO के सामने, ठीक है, ऑर्डर्स दिए गए थे कि स्क्रूटनी के लिए उन्हें पेश किया जाए, मगर शेख रशीद की जानिब से भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि जेल इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें ना RO के सामने पेश नहीं किया गया। इरशाद, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म ने लाहौर में बाबे पाकिस्तान मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। मुल्क में कई मंसूबों पर करप्शन हुई। शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब ने चुन चुन कर बेगुनाह लोगों पर केसेस बनाए। बाबे पाकिस्तान के मंसूबे को बेदर्दी से तबाह किया गया, मगर नैब ने नहीं पूछा। जिसकी लाठी उसकी भैंस के निज़ाम को ख़त्म किए बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। बाबे पाकिस्तान मंसूबे पर अरबों रुपए गबन हुए, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दुश्मन भी नैब के अकूबत खाने में ना जाए। और बेरहमी से इस मंसूबे को मौखर किया गया, तबाह किया गया और अरबों रुपए पाकिस्तान के गबन हो चुके कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जब तक इस निजाम को मिलकर दफन नहीं करेंगे, ये मुल्क आगे चलकर तरक्की और खुशहाली से हमकिनार नहीं हो सकता। ये एक मंसूबा नहीं है, इस तरह के बेशुमार मंसूबे हैं इस मुल्क के तूल अर्ज में जो अरबों खरबों दफन हो चुके, मगर मजीद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दुश्मन भी नैब के अकूबत खाने में ना जाए। पंजाब की निगरान हुकूमत ने इसहाक डार के मुंजमद 50 करोड़ के फंड्स जारी करने की मंजूरी दे दी है। निगरान काबीना की जानिब से बतौर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स 50 करोड़ 67 लाख रुपए के फंड्स देने की इजाज़त दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रामी से। अली रामी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये 2 माह से मामला काबीना की मंजूरी का मुंतजर था और इसके लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से बाकायदा एक मरासला जो है वानी वज़ीर पंजाब को लिखा गया। आपको याद है कि नैब की तरफ से ये रेफरेंस जो वापस दिया गया और नैब ने ही डिप्टी कमिश्नर लाहौर को हदायत जारी की कि जो असासे मंजूमत किए गए हैं वो बहाल कर दीजिए और जो उनकी रकम है सागदार की वो उनके अकाउंट्स में मुंतकिल की जाए। अब ये क्योंकि 2018 में ये रकम जो है वो पंजाब के अपने जो प्रोविंशियल अकाउंट्स है उसमें 50 करोड़ 67 लाख रुपए की रकम वो मुंतकिल हुई थी। अब उसको दोबारा से डाइवर्ट करने के लिए काबीना की मंजूरी मशरूत थी, तो निगरान हुकूमत ने बाकायदा इसकी अब अप्रूवल दे दी है और अब 50 करोड़ 67 लाख रुपए के फंड जो है वो तो सप्लीमेंट्री ग्रांट वो पंजाब के सरकारी अकाउंट से सागदार के जो बाकी वजीर खजाना है उनके कमर्शियल अकाउंट में जो है वो मुंतकिल की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कौन होगा चौलिस्तान का सुल्तान? 18वीं चौलिस्तान जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी का मरहला शुरू हो गया है। क्वालिफाइंग राउंड में पहली पोजीशन हासिल करने वाले ड्राइवर सैयद आसिफ इमाम की गाड़ी से रेस का आगाज़ हो गया। आपको बताते चलें कि रज़ा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। जी रज़ा मलिक, बताएगा।
कलाय चोलिस्तान में जो जीप रैली का मेला है भरपूर तरीके से जारी है और इस हवाले से जो है भरपूर गाड़ियां जो हैं स्टॉक कैटेगरी की गाड़ियां इस वक्त सहरा में दौड़ रही हैं। मिड पॉइंट बजनौर तक पहुंच गई हैं, जहां कुछ ब्रेक के बाद उनकी वापसी का जो है सफ़र शुरू हो जाएगा और यहाँ चोलिस्तान में किला द्रावड़ के पास जो एक फिनिश पॉइंट बनाया गया है वहाँ उस रेस का इख्तिताम होगा। लेकिन सभी कुछ देर बाद जो है वो शुरू होगी। इस हवाले से भी TDCP की तरफ से जो है बाकायदा ट्रैक इख्तियार किया गया है। मिर्चा खेल अहमद मिर्चा खेल जो है ट्रक ड्राइवर है, ट्रक लेके पहुंचे हुए हैं। पहली दफा ये इवेंट हो रहा है, कैसा फील कर रहे हैं और क्या ट्रक की क्या स्पेसिफिकेशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम अहमद शाह मुर्शद खेल है, मेरा ताल्लुक पेशावर से। मेरे साथ मेरे नेविगेटर हैं हातिम मुलाइद लाहौर से, यूसुफ और मोहम्मद रजा टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। तीनों हम आए हैं यहाँ पे चोलिस्तान में। फर्स्ट टाइम चोलिस्तान रैली हो रही है, ट्रक रैली। काफ़ी अच्छा एग्जाम है TDC की तरफ से और ऐसी रैली होनी चाहिए। हमारा ट्रक तकरीबन है 10 किलोमीटर, इसमें 3 ट्रक हैं, 2 कराची से पेशावर से। तो इंशाल्लाह 1:30 बजे हमारा रेस है। जी बिल्कुल, जो है वो 1:30 बजे के करीब जो है ये साउथ एशिया में पहली दफा जो है ये रैली में जो है वो ट्रक रैली मुनक्किद जो है होने जा रही है। उसके लिए जो है 10 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो बनाया गया है। इस हवाले से जो है ट्रक जो है वो ट्रैक पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। 1:30 बजे के करीब जो है। ठीक है रजा मलिक, आप अपडेट कर रहे थे बहुत का। मलिका कोसार मरी का दिलफरेब मौसम मजीद निखर गया है। दिलकश मौसम सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है और सयाह खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं हैदर अली से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू मरी के मकाम पर और यहाँ का मौसम की बात करूँ तो मौसम इंतहाई दिलकश है, पुरकशिश मौसम है। जो गुज़िश्ता दिनों में बर्फबारी हुई है वो मरी के अंदर तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ न्यू मरी के मकाम पर ज़मीन पर मौजूद है। जो सयाह हैं वो यहाँ आ रहे बड़ी तादाद में और इस बर्फबारी से खूब लुत्फानंदोज हो रहे। लाइव बर्फबारी तो नहीं है लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर सियाह गर्मा गर्म पकौड़े खा रहे हैं, आग लगी हुई है और अपनी सर्दी की हिद्दत को कम कर रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि उनकी फीलिंग क्या है। बहुत मजा आ रहा है और गरम गरम पकोड़े चिप्स भी खा रहे हैं। सर्दी तो नहीं लग रही आपको? सर्दी भी बहुत लग रही है, इस वजह से हाथ सेक रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है जनाब, बहुत दूर से आए हैं इसी एंजॉय के लिए। पाकिस्तान के ये बहुत अच्छी जगह है, तो बस पकोड़े वगैरह खा के गुजारा करना है। सर्दी बहुत लग रही है, हाथ सेक रहे हैं बैठे हुए। अच्छा, सर्दी तो आपको लग रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको? नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इन्हें यहाँ पर मरी के अंदर किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। इंतजामात की बात करूँ तो इंतजामात भी मरी के अंदर बहुत अच्छे हैं और जो सयाह है वो भरपूर तरीके से अपनी सयाहत का मजा ले रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।